हरिद्वार में मेन कथा का क्या महत्व है महाराज? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को भी बहुत साधुवाद, और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी हमारा भरा जय श्री कृष्ण, राम जी राम, जय सिया राम, हर हर गंगे। हमारे यहाँ माँ गंगा की महिमा में ये कहा गया, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। माने अगर 100 योजन दूर से भी कोई हर हर गंगे कहते हैं, माँ का स्मरण करता है, तब भी उसके पापों की विनष्टि हो जाती है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो जिनको माँ गंगा का तट मिला है, जिनको गंगा की नगरी में रहने का अवसर मिला है, आने का अवसर मिला है, गंगा जी में गोता लगाने का अवसर मिला है, और यहाँ इस माँ गंगा के तट पर बैठ कर के भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है, तो सोचिए कि उसकी महिमा तो गाते गाते लोग थक जाएंगे, इतनी माँ गंगा की महिमा है। और उसी माँ गंगा के पावन तट पर हमारा सौभाग्य है, और यहाँ ये जो आयोजन चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ से सोनी परिवार है, किरानी परिवार, उनके द्वारा यहाँ कथा का आयोजन चल रहा है। वो लोग भी सौभाग्य के पात्र हैं, सुनने वाले भी सौभाग्य के पात्र हैं, और हम तो इस बात के लिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि गंगा ने हमको यहाँ रहने का अवसर दिया। हमारा भी यहाँ, वैसे हम राजस्थान से हैं, जोधपुर से, लेकिन यहाँ हरिद्वार में भी हमारा आश्रम है और हम लोग यहाँ निवास करते हैं। अच्छा महाराज जी, हरिद्वार में भागवत कथा का आपका कोई इससे पहले भी आयोजन हुआ है या पहली बार आप हरिद्वार में हमारे? नहीं, कई बार ऐसा अवसर आया है भगवत कृपा से, और कथा का लाभ यहाँ पर कई बार हुआ, बड़े बड़े आयोजन भी होते रहते हैं। और महाराज जी, आपकी भागवत में जो भक्त आए हैं, ये सब लोग कहाँ से भक्त आए हैं आपको सुनने के लिए? राजस्थान, छत्तीसगढ़, और पूर्व में जो कथाएं हुई है, आप गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना से, काफ़ी जगह से लोगों का यहाँ आना हुआ है। हमारे संपूर्ण देश में हमारे अलग अलग जगह भक्त हैं, उनके भाव होते हैं, वो यहाँ आंखों की कथा का लाभ है। अच्छा महाराज जी, उत्तराखंड की जनता के लिए, हरिद्वार पर जो लोग रहते हैं, भागवत सुनते हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आपका? देखो, आप लोग तो ये है कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई गॉड गिफ्ट, भगवान का सबसे बड़ा उपहार आपको ये है कि इस संपूर्ण धरती पर, भारत और भारत में भी उत्तराखंड की धरती पर उत्तराखंड वासियों को यह अवसर मिला है जन्म का, रहने का, जीने का। तो ये कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है। ये प्रकृति, ये माँ गंगा, जिनको दूसरे लोग तो कभी कभी लाभ ले पाते हैं, लेकिन आप लोगों की तो आँख भी खुलती है तो माँ गंगा नज़र आती है, हिमालय नज़र आता है। इससे बड़ा और सौभाग्य आप लोगों का क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका तेज न्यूज इंडिया परिवार आपको। देखो, अभी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और ये भूमि तीर्थ भूमि कहलाती है। वैसे तो सर्वभूमि गोपाल को हम किसी में वो भेद तो नहीं कर रहे, हम तो संपूर्ण विश्व में जाते हैं, लेकिन जिनके चरणों से माँ गंगा निकली है, ये गंगा सब जगह नहीं है, ये गंगा तो यहाँ है। ऐसे में इस भूमि की अपनी महिमा और बढ़ जाती है, और इस जगह पर जो कुछ भी आप करेंगे वो दुगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। पाप भी करोगे तो बढ़ेगा, पुण्य भी करोगे तो बढ़ेगा। तो एक तो श्राद्ध पक्ष का समय, पूर्वजों का स्मरण करने का समय, उन्हें धन्यवाद देने का समय, और ऐसे में माँ गंगा का तट और भागवत की कथा ही गंगा के तट पर हुई है। सबसे पहले आप इसका उद्गम देखेंगे तो नारद जी महाराज जब आए थे, संत कुमारों से निवेदन किया था, तो यही गंगा के आनंद नामक तट पर ये कथा हुई थी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिली थी। वहाँ से ज्ञान वैराग्य भी जवान हुए, तो उस गंगा के तट पर अगर भक्त कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा, और पुण्य भी बढ़ेगा, यहाँ वालों को भी और जो ऊपर के लोगों में है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद।